प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मांग की कीमत लॉज की कोटियां। मांग की कीमत लॉज की 5 श्रेणियां। यदि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में इस प्रकार का संबंध है कि यदि वस्तु की कीमत थोड़ी सी भी बढ़ जाए, यदि वस्तु की कीमत थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो वस्तु की जो मांग है वो शून्य हो जाए। वस्तु की कीमत थोड़ी सी बढ़ी और वस्तु की मांग शून्य। और यदि ऐसा हो जाए कि वस्तु की कीमत थोड़ी सी घटी तो वस्तु की जो मांग है वो अनंत हो जाए। अर्थात वस्तु की थोड़ी सी कीमत से बढ़ने से ही मांग शून्य हो जाती है और थोड़ी सी कीमत घटने से ही मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है, इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वस्तु की मांग को मापना संभव ही नहीं है। उस स्थिति में मांग वक्र किस प्रकार का होगा? एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मांग लेते हैं और वाई अक्ष पर हम वस्तु की कीमत लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होगा वो एक्स अक्ष के समानांतर होगा। इस प्रकार का मांग वक्र, ये कीमत है। थोड़ी सी भी कीमत कम हो जाती है तो मांग इतनी बढ़ जाती है उसको माप ही नहीं सकते। यानी कि जो वस्तु की मांग है उसमें अनंत परिवर्तन आता है और जब वस्तु की मांग में अनंत परिवर्तन आएगा, यदि अनंत को किसी संख्या से भाग करेंगे तो अनंत ही आता है। अनंत को यदि इन्फिनिटी को किसी भी संख्या से भाग करेंगे, इन्फिनिटी को छोड़कर, तो फिर इन्फिनिटी ही आएगा। तो यह होगा पूर्णतया, ये होगा अनंत लोचदार मांग। अनंत लोचदार या पूर्णतया लोचदार। आमतौर लोचदार मांग। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो एक फर्म का मांग वक्र होगा वो इसी प्रकार का मिलेगा। वो अभी आपने अध्ययन नहीं किया है, जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको ये समझाएंगे। ये जो मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है, हम यहां इस रेखा चित्र पर इस अनंत परिवर्तन को दर्शा नहीं सकते। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ही ना हो। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है
ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ही ना हो। और जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मांग की कीमत लॉस किसके बराबर होगी? जब वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं है, जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो हमें जीरो ही मिलती है। जीरो को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो शून्य ही होगी। मतलब क्या है विद्यार्थियों? वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग में परिवर्तन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। चाहे वस्तु की कीमत घटे, चाहे वस्तु की कीमत बढ़े, वस्तु की मांग जस की तस उतनी ही बनी रहती है। यानी कि वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार है। बेलोच का मतलब है विद्यार्थियों जिसमें किसी किस्म का कोई परिवर्तन ही नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में जो मांग वक्र होगा वो y अक्ष के समानांतर होगा। मांग वक्र इस प्रकार का, चाहे कीमत ओपी है तो भी वस्तु की मांग ओ क्यू है, चाहे वस्तु की कीमत OP1 है तो भी वस्तु की मांग ओ क्यू है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ करके OP2 हो जाती है तो भी वस्तु की मांग ओ क्यू ही रहती है। और यदि वस्तु की कीमत बढ़कर OP3 हो जाती है तो भी वस्तु की मांग ओ क्यू ही रहती है। और यदि वस्तु की कीमत OP3 से घटकर OP हो जाती है तो भी वस्तु की मांग उतनी ही रहती है। अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब्जी में नमक का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि नमक सस्ता हो जाए तो हम 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच डालना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि नमक की यदि कीमत कम हो जाए तो लोग नमक बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि नमक की कीमत बहुत बढ़ जाए तो सब्जी में 2 चम्मच नमक की जगह आधा चम्मच डालना शुरू कर दें। या यदि महीने में 2 किलो नमक लगता है तो हम 100 ग्राम नमक लिए। नहीं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं चाहे कीमत कम हो चाहे कीमत ज्यादा हो, उपभोक्ता उस वस्तु को उतनी मात्रा में खरीदता है। और यह जो वस्तुएं होती हैं इस प्रकार की वस्तुओं की जो मांग की कीमत लोच है वो होती है पूर्णतया बेलोचदार। जहां पर ये पहली वस्तु पूर्णतया लोचदार थी, जो दूसरी वस्तु है ये है पूर्णतया बेलोचदार। और ऐसी वस्तु का जो मांग वक्र है वो कहलाएगा पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। या ये जो मांग की जो कैटेगरी है सेकंड, ये कहलाएगी पूर्णतया बेलोचदार। पहले वाली थी पूर्णतया लोचदार, दूसरी पूर्णतया बेलोचदार। तीसरी परिस्थिति हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों कि हो सकता है कि वस्तु की जो मांग है
उसमें जो परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वो कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन है उसके बराबर हो। हमने वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से तुलना करते चले जाना है। यदि ये दोनों बराबर हैं तब मांग वक्र किस प्रकार का होगा? जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। इसका अर्थ है वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आया था उसकी वजह से वस्तु की मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन आया। अर्थात मांग की जो कीमत लोच है वो एक के बराबर है, क्योंकि ऊपर की संख्या भी और नीचे की संख्या भी दोनों बराबर हैं, तो मांग की लोच इकाई लोचदार होगी। और ऐसी परिस्थिति में जो मांग वक्र होगा वह इस प्रकार का होगा। इस प्रकार के मांग वक्र को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है पूर्णतया, ये इकाई लोचदार, इकाई लोचदार मांग वक्र। इकाई लोचदार मांग वक्र की विशेषता होती है विद्यार्थियों, यदि इसका कोई भी बिंदु लें और ऐसे आए, इसका क्षेत्रफल यदि दूसरा बिंदु लें और यह जो पहले वाला एरिया था इसका क्षेत्रफल और दूसरे वाले एरिया का क्षेत्रफल एक समान होगा। इस मांग वक्र के किसी भी बिंदु से हम x और y अक्ष की तरफ ले जाएं, जो आकृति बनती है, जो आयत बनती है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल एक समान